किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि सिंह बनो सिंहासन नहीं, क्योंकि सिंह जिस चट्टान पर बैठ जाता है वही चट्टान सिंहासन हो जाता है। हेलो साथियों, एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने में। ये कहानी अकबर और बीरबल की। एक बार अकबर जहां पर अपना बीरबल को एक सवाल पूछता है, बोलता है, हे बीरबल, दुनिया में अविद्या क्या है? फिर बीरबल बोलता है, महाराज, मैं आपका ये जवाब 4 दिन के बाद आके देना चाहता हूँ। मैं 4 दिन का छुट्टी चाहता हूँ। फिर अकबर पूछता है, ऐसा क्यों है? फिर बीरबल बोलते हैं, आपका सवाल का जवाब देते देते मैं थक गया हूँ और मैं चाहता हूँ 4 दिन छुट्टी लेके फिर मैं आपका ये सवाल का जवाब दूँ। फिर अकबर जहां पर उनको 4 दिन की छुट्टी देते देता है। बीरबल सीधा ही जाता है एक मुची के पास, जाके मुची को बोलता है कि तुम एक ऐसा शानदार जूता बनाओ जिस जूते में सोने और जवाहरात से मुड़ा हुआ हो। इतना खूबसूरत जूता जो किसी ने दुनिया में नहीं बताया हुआ हो, किसी ने दुनिया में बनाया नहीं हुआ हो। ऐसा करके बनाओ कि सब देखते रह जाए, सब वाह 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 करें। और एक बात का ख्याल रखें कि ये जूता जो तुमने बनाई है ये तुम भूल जाना पड़ेगा। फिर बीरबल ये बोल के चला जाता है। फिर 4 दिन के बाद बीरबल आता है सुबह। फिर आने के बाद वो जूता लेता है और बोलता है एक ही बात कि तुमने जो ये बनाया है तुमको भूल जाना पड़ेगा। फिर वो मुझे भूल जाता है, जवाब देता है, ठीक है, मैं भूल जाऊंगा। फिर बीरबल वो 2 जूतों को लेके जाता है अपना घर में। एक जूता अपने घर में रखता है और एक जूता मस्जिद में फेंक देता है। तब सुबह सुबह मौलवी साहब आके नमाज पढ़ने लगता है, तो वही टाइम में वो जूता देखता है। जूता देखने के बाद मौलवी साहब इधर उधर देखता है, देखते इतना खूबसूरत जूता शायद किसी इंसान का नहीं होगा। मेरे को लगता है ऊपर वाला धरती पर आया होगा, इधर पर नमाज पढ़ा है और अपना एक जूता भूल गया है। ये सोच के मौलवी साहब अपना जूता उठाता है। वो जूता उठाने के बाद उसको चूमता है, आंखों में लगाता है, सर में रखता है और जितना भी सारे नमाज पढ़ने वाला इंसान आता है उनको सबको दिखाता है। और सब यही कहता है, सही कहा आपने, ये कोई आम इंसान का जूता नहीं है, ये बड़ा आदमी का जूता है, ये भगवान का जूता है। फिर ये बात चारों तरफ फैल जाता है। तो ये कानो कान होते होते महाराज अकबर के कानों में चला जाता है। महाराज अकबर उसको मंगाता है, आके देखता है कि हाँ, सही बोले आपने, ये जूता कोई आम इंसान का नहीं, ये शायद भगवान का है जो ऊपर से नीचे में धरती में आया होगा, नमाज पढ़ा होगा और नमाज पढ़ने के बाद भूल गया होगा। अपने नौकर को बुलाता है और बुला के बोलता है कि एक काम करो, तुम ये जूते को एक जगह में रख दो और इसका पूजा होना चाहिए। फिर 4 दिन के बाद छुट्टी खत्म करके जब बीरबल अपना अकबर के पास आ जाता है तो वो टाइम में उसका मुंह सूना सा रहता है। फिर अकबर पूछता है, क्या बात है, तुम्हारा मुंह इतना मुरझा हुआ क्यों है? फिर अकबर जो है उसको बार बार यही सवाल पूछता है, क्या बात है, तुम्हारा मुंह इतना उजला हुआ क्यों है? फिर बीरबल बोलता है कि मेरा पूर्व पुरुष का 2 जूता था, सोने और जेवरात से मुड़ा हुआ, लेकिन चोर ने एक जूता चोरी करके लेके गया और एक जूता मेरे पास छोड़ के गया। फिर अकबर बोलता है, दिखा वो जूता। फिर वो जूता वो दिखाता है। जब दिखाता है तो देखने के बाद वो दूसरा जूते की तरह सेम ऐसा दिखता है। फिर अकबर वही जूते को बोलता है, मंगाओ उधर से। फिर मंगा के देखता है दोनों जोड़ी एक ही का है। फिर इसी के बाद ही बीरबल एक ही बात बोलता है कि महाराज, यही है अविद्या। जो इंसान ना आपको कुछ पता है, ना उनको कुछ पता है, ना मौलवी साहब को कुछ पता है, सबने मान लिया कि ये भगवान का जूता है, लेकिन ये कोई भगवान का नहीं, ये इंसान का जूता है। इसी को कहते हैं अविद्या। साथियों, में इसके लिए कहानी से एक ही बात चलती है कि भीड़ में मत चलो, अपना कुछ ओपिनियन बनाओ, अपना कुछ अलग सोच रखो, तभी तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे। भीड़ में चलोगे तो जो जैसे बोला है तुम वैसे सुनोगे और वैसा ही करोगे, तब तुमको ओरिजिनल क्या है डुप्लीकेट क्या है तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। अपना दिमाग से सोचो, अपना दिमाग से लगाओ और अपना मेहनत के साथ आगे बढ़ो। इसके लिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि कुछ ऐसा बनो कि दुनिया आपको याद करे।